नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोग कम सब्सक्राइबर व्यूज वगैरह देख करके वीडियो को स्किप न करेंगे। आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं गोदान के लगभग 50 MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ सारे प्रश्न हैं। फर्स्ट है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935, 1936, 1937, 1938। आंसर 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पीजीटी टीजीटी में पूछता है। सेकेंड है, गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? 36, 37, 38 या 39। आंसर हो जाएगा 36 प्रकरण है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का नायक का नाम बताइए। मेहता, राय साहब, गोबर, होरी। आंसर होरी होगा। नायक का मतलब होता है हीरो। क्या होता है? हीरो। हीरो के बारे में पूछ रहा है तो होरी का पूरा नाम रहता है होरी राम रहता है। ठीक है। फोर है, होरी के गांव का नाम क्या था? सेमरी, बेलेरी, माऊ और झूसी। आंसर था बेलेरी। ठीक है। सेमरी, होरी और सेमरी के बीच की जो दूरी थी वह 5 मील थी। यह भी आगे प्रश्न आपको मिलेगी। खन्ना की पत्नी का नाम क्या था? शर्मिला, मालती, गोविंदी, कनकलता। आंसर हो जाएगा 5 का गोविंदी। क्या नाम था? खन्ना की पत्नी का क्या नाम था? गोविंदी। धनिया को कितने संतानें हुई थी? 6, 7, 8 या 9। तो धनिया की 6 संतानें हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 है, बेलेरी और सेमेरी गांव के बीच की दूरी कितनी थी? 4 मील, 5 मील, 6 मील, 7 मील। आंसर 5 मील। यदि मील को हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 8 किलोमीटर होगा। कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके भी दे सकता है, या कोस में यदि पूछेगा तो 2.5 कोस होगा, 2.5 कोस होगा ये कोस में। तो क्वेश्चन यदि एग्जामिनर चाहेगा तो क्वेश्चन को घुमा सकता है। ठीक है। 8 है, भोला होरी से कितने वर्ष बड़ा था? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष। यहाँ पूछ रहा है भोला और होरी के बीच में। ठीक है, दोनों भाई थे और दोनों भाई कितने छोटे बड़े थे, कितने वर्षों का अंतराल था? 8 का आंसर 10 वर्ष के बड़े छोटे थे। 9 है, होरी ने भोला से गाय कितने रुपये में ली थी? 20 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये या 70 रुपये। आंसर 20 रुपये ने ली थी। किसे? होरी ने भोला से। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। यह भोला से होरी ने ऐसे भी कह सकते हैं। 10 प्रश्न है, होरी ने आलू बोने के लिए दाता दिन पंडित से कितने रुपये लिए थे? 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये या 60 रुपये। तो यहाँ पे होरी ने, ठीक है, क्योंकि किसान का जो होता है जीवन वह उतना अच्छा नहीं होता, वह हमेशा कर्जे में डूबे रहता है। आंसर हो जाएगा 30 रुपये लिया था। किसको? आलू बोने के लिए। गोदान उपन्यास के सभी चतुर आदमी किसे कहा गया है? मेहता को, ओंकारनाथ को, झुंगरी को, राय साहब को। गोदान उपन्यास में सभा का चतुर व्यक्ति, ठीक है, सबसे चतुर व्यक्ति किसे कहा गया है? तो राय साहब को बोला गया है। किसको? राय साहब को। ठीक है। 12 प्रश्न, गोबर के काम से खुश होकर के मिर्जा खुर्शीद ने उसे कितने रुपये दिए थे? ठीक है, नौकरी पर रख तो लिया था पर कितने रुपये दिया था? 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये। तो यहाँ पे गोबर जो बाहर चला जाता है, ठीक है, शहर कमाने के लिए, उसे कितने रुपये दिया जाता है? खुश होकर के देता है मालिक, तो 15 रुपये मिलता है। 13 है, राय साहब के कारकुन का नाम क्या था? पटेश्वरी, नाहर सिंह, झुंगरी सिंह और नुखेराम। कारकुन, ठीक है, कारकुन के नाम के बारे में आपसे पूछ रहा है तो नुखेराम था। क्या था? नुखेराम था। 14 है, ओंकार नाथ की पत्नी का क्या नाम था? गोमती, माधवी, सरस्वती या लक्ष्मी। ओंकार नाथ की पत्नी का क्या नाम था? तो गोमती नाम था। 15 है, होरी के गांव में पशु चिकित्सा का आचार्य किसे कहा जाता था? पटेश्वरी, झुंगरी सिंह को, माता दीन को या दाता दीन को। मतलब पशु चिकित्सा मतलब डॉक्टर किसे कहा जाता था? तो माता दीन को बोला जाता था। 16 है, होरी के पुत्री सोना के विवाह किस गांव में तय हुआ था? झूसी में, सोनारी में, सेवरी में या सेमरी में। देखिए सेवरी, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ सेमरी और सेवरी दिया हुआ है, 2 नाम है।
तो दोनों नामों पर आपको ध्यान रखना है, आंसर होगा सोनारी में। ठीक है, स से मिला हुआ शब्द दे दिया। इसी तरह एग्जाम में भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ है। 17 है, इस जमाने में मोटा होना बेहाई है, सो को दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन से क्या सुख, यह कथन किसका है? होरी का, राय साहब का, खन्ना का, ओंकार नाथ का। वो मोटा आदमी यहाँ कहने का अर्थ है दोस्तों कि अमीर, पैसे से ठग बाजारी करके ब्याज ले करके अमीर तो बन जाते हैं, पर ऐसे सुख से क्या मतलब उद्देश्य छिपा हुआ, ऐसे सुख से क्या लाभ होगा, इस कथन का यही मीनिंग निकल रहा है। तो 17 का यह होरी कहता है। ठीक है, होरी कहता है। व्यायामशाला आयोजन के लिए सूर्य प्रताप सिंह द्वारा कितने रुपए दिए गए थे? 3000, 4000, 5000 या 6000? तो व्यायामशाला आयोजन के लिए कितने रुपए दिए गए थे? या आंसर हो जाएगा 5000 रुपये दिया गया था। सिलिया के पिता का नाम क्या था? रमजू, हरखू, भवनिया या मथुरा? तो सिलिया का पिता के नाम के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो हरखू नाम था। ठीक है। 20 होरी के पास अपनी कितनी जमीन थी? 5 बीघा, 6 बीघा, 7 बीघा या 8 बीघा? आंसर 5 बीघा। कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेमरी और बेर्री के गांव के बीच की भी दूरी 5 मील थी। वन है, भोला के पुत्रों का क्या नाम था? जंगी नगेश या नगेश रमजू या कामता नगेश या जंगी कामता? तो किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन को दोबारा फिर से पढ़ेंगे। भोला के पुत्रों के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो 21 का आंसर जो होगा जंगी कामता नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जंगी कामता। 22 प्रसव के दौरान झुनिया को देख रेख किसने की थी? चूहिया ने, लतिया ने, दुलारी ने, जंगी अकामता ने? तो झुनिया को, ठीक है, प्रसव जब बच्चा हो रहा था उस समय उसका देख रेख किसने किया था? तो चूहिया ने किया था। 23 है, राय साहब के पुत्र का क्या नाम था? रुद्रपाल, यहाँ पुत्र होगा, रुद्रपाल, महिपाल, सूर्य कुमार, देवपाल। तो राय साहब का पुत्र का क्या नाम था? 23 का रुद्रपाल नाम था। ठीक है। 24 सिलिया का पुत्र का नाम क्या था? श्यामू, मोजू, रामू, हरकिया? सिलिया का पुत्र के नाम आपसे पूछ रहा है, तो रामू नाम था। ठीक है, उपन्यास में। 25 है, मालती के बहनों का क्या नाम था? सरोज सुमित्रा या सुमित्रा निवेदिता, वरदा सरोज या वरदा सुमित्रा? तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा वरदा और सरोज। ठीक है, वरदा और सरोज। 26 गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किसे कहा जाता है? मेहता को, मालती को, राय साहब के, ओंकार नाथ को? तो यहाँ पे देखिए इंग्लैंड से पढ़ करके आता है। ठीक है, और इंग्लैंड से कौन पढ़ करके आती है? ये गोदान में बहुत बार चर्चा किया गया है। तो मालती जो रहती है वो इंग्लैंड से पढ़ करके आती है और वह डॉक्टरी की पढ़ाई करके आती है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि आधुनिक युग का साक्षात्कार यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है उपन्यास में। 27 मालती के डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की गई थी? फ्रांस से, अमेरिका से, जापान से, इंग्लैंड से? तो हमने बताया था कि इंग्लैंड से की थी। 28 है, कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था? कैंसर से, लू लगने से, अक्षमा से, डेंगू से? तो यहाँ पे किसका चर्चा कर रहा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंवर दिग्विजय सिंह का। ठीक है, उसकी पत्नी का देहांत किससे हुआ था? तो अक्षमा से। 29 है, ओंकार नाथ निम्नलिखित में से किस पत्र के संपादक थे? बिजली, विचार प्रभा, स्वतंत्र प्रभा या प्रजा सेवक का? तो यह बिजली के संपादक थे। 30 है, राय साहब के पुत्री का नाम क्या था? ललिता, मीनाक्षी, अलका, कामिनी? तो राय साहब पुत्री का नाम क्या था? यह मीनाक्षी नाम था। ठीक है। 31 है, निम्न में से कौन सा कथन उसका युक्त सुमिलित नहीं है? बिन घरनी घर भूत का डेरा होती है, संपत्ति और सहिद्रता में बेर है, यह राय साहब बोलते हैं। यह गिरस्ती का जंजाल है, सोने की हंसिया, भोला बोलता है। दह समाज व्यक्ति से ही बनता है, ओंकार नाथ। आंसर है यह सुमिलित नहीं है। द आंसर जो है से बिल्कुल सही। यहाँ पे पूछा है कि सुमिलित नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो समाज जो है से ओंकार नाथ ये जो कथन है यह बिल्कुल गलत है। 32 है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है? मनमथ नाथ गुप्त ने, हंसराज रहबर ने, इंद्रनाथ
ने, गंगा प्रसाद विमल ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस आलोचक के बारे में पूछ रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है, किसको, तो गोदान को। ठीक है, तो हंसराज रहबर ने कहा था। 33 गोदान आदि मैं लिखता के रचनाकार। देखिए यह गोदान आदि मैं लिखता एक किताब का नाम है, इसके रचनाकार के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछ देता है। अज्ञ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र प्रभाकर मर्चे हैं। गोदान आदि मैं लिखता हूँ, इसका रचनाकार के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र जी। किसने प्रेमचंद्र को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। तो प्रेमचंद्र के बाद, ठीक है, कबीर के बाद प्रेमचंद्र को सबसे बड़ा व्यंग्यकार के रूप में किसने बोला है? तो आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा ने बोला है। ठीक है, 35 है किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा? नंदुलारी वाजपेयी, इंद्रनाथ मदान ने, गंगा प्रसाद विमल ने, या ब यस्सा। तो 35 का आंसर हो जाएगा ब अरसा। ठीक है, ब अरसा इंद्रनाथ मदान ने भी बोलते हैं और गंगा प्रसाद विमल ने भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग संघर्ष का, ठीक है, कथा। 36 किसने गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है? रामखेलावन पांडे ने, नलिनीलोचन शर्मा ने, मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर वचन सिंह ने। आंसर हो जाएगा रामखेलावन पांडे ने। 37 होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न थी जमीन खरीदना, महल बनाना, गांव को लालसा करना, ये सभी। आंसर हो जाएगा गांव की लालसा करना। 37 है जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, कथन किसका था? होरी का, भोला का, गोबर का, चौधरी का। 37 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भोला का कथन था। 38 है भिक्षुक को एक के द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे, यह कथन किसका है? 38 का बी आंसर हो जाएगा गोबर का झुनिया से। दोनों बातचीत करते हैं आपस में। ठीक है, 39 है मिस खन्ना का पूरा नाम क्या था? सूर्य प्रताप खन्ना, चंद्र प्रकाश खन्ना, अमरपाल खन्ना, या इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्र प्रकाश खन्ना नाम था। 40 प्रेमचंद्र शताब्दी के पद दलित, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज थे, किस आलोचक का लिखा हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा जी। 40 का आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह कथन उन्हीं के द्वारा है, ठीक है, आलोचक के द्वारा लिखा गया है। 41 है विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्र प्रेमचंद्र मिलते हैं उतने औरों में नहीं, यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र, या रामविलास शर्मा जी। 41 का आंसर है सी, क्या है? डॉक्टर नगेंद्र का। 42 है एक आने में क्या नशा होगा? हाँ, झूम रहा हूं जिसमें लोग समझे कि खूब पिए, किस पात्र का कथन? होरी का, गोबर का, गिरधर का, मिर्जा खुर्शीद का। 42 का आंसर सी हो जाएगा, गिरधर ने यह बात बोलता है। 43 गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा था? माता दिन का, दाता दिन का, गोबर का, भुवनेश्वरी का। इससे पहले भी हमने चर्चा किया था, ठीक है, रामू के बारे में। आंसर हो जाएगा माता दिन का पुत्र था रामू। 44 है जो किसान है वह सबका नहीं नरम चारा है, किसका कथन? राय साहब का, होरी का, राम सेवक का, दाता दिन का। आंसर सी, राम सेवक का था। नरम चारा कहने का अर्थ है कि इसे सब लोग अपने अनुसार प्रयोग करते हैं। 45 होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? गोबर, शोभा, हीरा, धनिया। देखिए जिनमें से गोबर विदेश चला गया था और 2 के देहांत हो गया था, बहन भी थे, गोबर के 2 पुत्र, गोबर के 2 बहन थे, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। 46 है गोदान उपन्यास में किस पात्र में प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि एक आत्मा का वस्तु माना है? झुनिया, मालती, धनिया और गोविंदी। यहाँ पे उपन्यास पात्र में जो एक पात्र था उसको देह का नहीं बल्कि वस्तु, आत्मा का वस्तु माना गया है, ठीक है, इस उपन्यास ने। यह किस पात्र को माना गया है? 46 का आंसर बी, मालती को, ठीक है, क्योंकि मालती जो थी वो आत्मा थी इस उपन्यास का। 48 है
विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? अभिज्ञान शकुंतलम, कंदावनी, जंजी की उप कहानी या गोदान। तो कंदावनी को विश्व का प्रथम उपन्यास के रूप में देखा जाता है। 14 प्रेमचंद्र के साहित्य का सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। यह विचार किस समीक्षक का? जनेन्द्र का, अमृत राय का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का। आंसर डी, डॉक्टर नगेंद्र का। फिर से सुनेंगे क्या पूछा? सर्वत्र शिव का शासन, सत्य या सुंदर शिव का अनुचर होकर आते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद्र जो है अर्थातवादी उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं। हूबहू ये बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखते हैं, जो देखते हैं वही लिख डालते हैं। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि। आंसर रंगभूमि जो है से गांधीवाद से है। 51 चौकाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास के प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा? रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान। चौकाने हस्ती, ठीक है, तो यह रंगभूमि का ही उल्टा लिखा हुआ मतलब बदला रूप है। 52 अर्थातवादी उपन्यास में किस दृष्टि से प्रधानता रहती है? परंपरा का, व्यक्तिगत केंद्रित का, वस्तु केंद्रित का, रूप केंद्रित का। तो वस्तु केंद्रित पर ही आधारित होता है, तभी तो अच्छा लगता है। 53 है जीवन का सुख दूसरों के सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमचंद्र का। इनमें से कोई नहीं। जीवन का सुख दूसरे के सुखी करने में है। 53 का आंसर डायरेक्ट सी हो जाएगा, प्रेमचंद्र का है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।